कि आज का सुविचार देखिए, विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। इसीलिए कहता है कि 2 रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हम लोग आज पेपर 5 की बात करेंगे जी। पेपर 5 में हम लोग आज बात करते हैं स्मृति। स्मृति क्या है, इसके प्रकार, इसके क्या प्रकार है, लिख दीजिए, इसके क्या प्रकार है या कितने प्रकार की होते हैं। स्मृति समझते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी। जैसे मोबाइल में आप लोग पहले लगाते थे ना, याद है, छोटा मोबाइल में इसको बोलता है लोग मेमोरी। क्या बोलता है इसको देहाती भाषा में, मेमोरी। और शुद्ध भाषा में होता है मेमोरी प्रोनाउंसिएशन से। तो इंसान के पास भगवान ने, देखिए, ये दिमाग दिया है। इस दिमाग में जितने चीज़ चाहिए उतना हटा सकते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड भगवान ने इसको दिया है जी। मेमोरी जो होती है पावर, किसी का लॉस नहीं होता है। अब बताइए, आज तक पूरी दुनिया में मात्र 12% दिमाग यूज हुआ है, 88% दिमाग ऐसा ही रह गया है। हम लोग कितना यूज किए अभी तक दिमाग पता है? हम लोग यूज करते होंगे 0.000 समथिंग 1%। यानी कि पूरा मेमोरी मेरा रह जाता है। आइंस्टाइन 3% दिमाग का यूज किया, और न्यूटन समझिए कि 5%, धीरू भाई अंबानी 3%, एक लड़का था 12%। यानी कि हम पूरे दिमाग का यूज नहीं कर पाते हैं। ये दिमाग वैसे ही कि वैसे ही रह जाता है। तो आप सुने होंगे विवेकानंद का नाम। विवेकानंद एक बार में जो पढ़ लेते थे ना, उनको याद हो जाता था, भूलते नहीं थे। अगर ये पूरा किताब को पढ़ दें एक बार में देख के पूरा, तो उनको पूरा पेज बाय पेज याद हो जाता था। बताइए उनका दिमाग कैसा था। तो उनका दिमाग बढ़ा कैसे पता है? कॉन्सेंट्रेशन से, ध्यान करते थे। अब देखिएगा, बैठ जाते थे और ध्यान लगा लेते थे सामने की ओर। तो ये क्या होता था कि बच्चा में याददाश्त मजबूत होने की सबसे बड़ी पावर सिटी यही होता है। और ध्यान में आप सुने होंगे, एगो ओशो है, ऋषि ओशो, जो मैगजीन निकलता है, इसका पूरा ध्यान पर केंद्रित है, पूरा उसका मैगजीन। एक और ऋषि हुए हैं जिनका श्री 108 रविंदर, क्या है, रवि एक ऐसी नाम है, पूरा मैं भुला रहा हूँ। वो ध्यान पे केंद्रित है उनका पूरा। देखिएगा तो खाली ध्यान। हमारा भारत के जो ऋषि मुनि थे, वो इतने पावर सिटी थे जो दुनिया हम लोगों से सीख के गया। हमने दुनिया से कुछ सीखा उखा नहीं है जी, हमसे चुरा कर ले गया और वहाँ से हम लोग को ही दे दिया। आप पढ़ेंगे जितना आविष्कार हुआ ना, सब भारत के आविष्कार किया है, लेकिन नाम हो गया विदेश का। बाईवान को एगो किताब है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा, क्या उसका, विमान शास्त्री का है, भरद्वाज ऋषि का। उन्होंने बाईवान को बनाने के लिए 100 गो नियम बनाया था। बताइए, राइट ब्रदर्स चोरी कर लिया अमेरिका का, यहाँ से ले गया और वहाँ पे नाम बना के, और नाम हो गया कि राइट बंधु ने बाईवान का आविष्कार किया है। रेडियो का आविष्कार अपने भारत के जगदीश चंद्र बसु ने किया था, नाम हो गया मार्कोनी का। समझ लीजिए, तो सब भारत किया, भारत से बाहर सब चुरा कर ले गया, नाम वहाँ क्या कर लिया। क्योंकि पहले भारत में क्या था, सहनशीलता था, आराम से आदमी मार खा ले तो कुछ नहीं करता था। अंग्रेज, बताइए, अंग्रेज मेरे यहाँ गुलामी किया, 100 साल तक नाच किया, 200 वर्षों तक गुलाम किया है, नहीं? बताइए, हम लोग आज़ादी हुआ है कब? 1947 में। बताइए, हम लोग पहले गुलाम थे अंग्रेज़ों का। क्योंकि हम लोग में क्या था, हम लोग किसी को मारते नहीं थे, हम लोग अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन अगला आदमी बल पे काम करो। बताओ, ज़मीन मेरा, संपत्ति मेरा,
देश मेरा, इसमें जन्म लिए, बाहर वाला के हमको हुकूमत किया। तो अभी जो है हमारा सबसे ज़्यादा बच्चों का मेमोरी पावर लॉस है जी। अब तो सबका लॉस हो गया। बोलेगा सर हम जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। 90% का बीमारी है जी बच्चा का, सबका। क्यों भूलता है भाई? हमारा ब्रेन में ना 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स को तो बांटिएगा तो 3 भाग में बच जाता है। बायोलॉजी से देखिएगा तो यह 3 पार्ट्स में बच जाता है दिमाग। एगो मिड ब्रेन, एगो अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, एगो मध्य मस्तिष्क। पढ़े होंगे 10वीं के बायोलॉजी में, घर पे जाकर खोल कर देखिएगा उसमें। तो ये कहता है, कोई कहता है पीछे मत मारना हमको, छोटा दिमाग होता है, लोग नहीं कहता उसमें जो नहीं है, ये पक्ष मस्तिष्क होता है। कोई भी चीज़ को ना बार बार रिपीट कीजिएगा ना तो दिमाग कहता है कि तुम बार बार पढ़ोगे ना तो हम तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे, तो कभी भूलेंगे नहीं। अब ये पढ़ लीजिए, भुला जाइएगा। यही चीज़ को तो आप 10 बार पढ़िए, 10 बार गिन के एकदम, देखिए आप कभी भुलाइएगा नहीं। मेरा भी यह है, हम बचपन में जो याद किए से अभी तक याद है। क्यों? उस चीज़ को बार बार हम रिपीट किए, पढ़ाएँ तो अभी तक हमको याद है, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, उस चीज़ को नहीं है। तो ये मेमोरी जो होता है ना, उम्र के अनुसार से आदमी को घटता है जी। लेकिन जब तक मेमोरी को अच्छा, तो क्या भोजन अच्छा कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, विचार अच्छा रखिए। एक बहुत सारे देखिए, मेमोरी बनाने का पहले के लोग छड़ी से कम आता था बच्चों को जी, उठक बैठक लगाता था, याद है? एक कान पकड़ता था, यहाँ का दबाओ और उठक बैठक करो। अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसको यहाँ पकड़िए, यहाँ पे और उठक बैठक लगाइए। ये एक्यूप्रेशर है, इससे याददाश्त बढ़ता है। अब बच्चा को कराया जाता है कि बच्चा को याददाश्त बढ़िया। पहले के बच्चा बड़ा याददाश्त होता था जी, तुरंत याद कर लेता था। अब छड़ी से मारता है, मेमोरी लॉस हो गया। बच्चा का खान पान सही नहीं हुआ तो बच्चा का मेमोरी लॉस हो जाएगा नहीं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन को लिखिए, जो लिखा आता हूँ आगे लिखिए। हो गया क्वेश्चन? तो लिखिए, आंसर लिखा जाए। लिखिए, स्मृति एक जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति एक जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है, इसे मैं बताता हूँ। देखिए, चेतन मन में संचित रखने, चेतन मन में संचित रखने, चेतन मन में संचित रखने और चेतन मन में, पहले लिखे ना, अचेतन मन में संचित रखने और चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को, चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को, लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अपना अपना परिभाषा दिया जी। कहने का मतलब समझ गए? जैसे हमको पहले नहीं कुछ पता है जी, अब पता हो गया, तो पहले हमको पता नहीं, अब पता हो गया ना, उसी को बोलते हैं मेमोरी। अब आपको पहले कुछ पता नहीं था, अभी पता हो गया तो आपको मेमोरी आ गया, याद आ गया, तो बोलिएगा स्मृति आ गया। वैज्ञानिक लोगों ने परिभाषा कई तरह से दिया है जी, ठीक है? मैं लिखाता हूँ एक आध परिभाषा वैज्ञानिक का। लिखिए, जो बात पहले सीखी जा चुकी है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही, उसे स्मरण रखना ही, उसे स्मरण रखना ही स्मृति कहलाता है।
हो गया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए तो लिखिए स्मृति निम्न प्रकार के होते हैं। मैं खाली पॉइंट लिखाता हूँ जी, समझा दूंगा, अपने लिख लीजिएगा। स्मृति कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में आइए व्यक्तिगत स्मृति। नंबर 1 में आइए व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति, देखिए जी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई बुरा वक्त में कौन व्यक्ति आपको मदद किया था उसको याद करना ही ये व्यक्तिगत स्मृति कहलाता है। ये आपको कोई व्यक्ति मदद किया बुरा समय में, या वो ये आदमी हमको मदद किया था, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत स्मृति। लिखिए पॉइंट, तात्कालिक स्मृति, लिखते जाइए। तात्कालिक स्मृति परीक्षा में आएगा तो सबके बारे में लिखना होगा जी, 2-2, 3-3 लाइन पढ़ाएं और तुरंत आप सुना दीजिए, उसी को बोलेंगे तात्कालिक स्मृति। तो सब बच्चा को नहीं होता है, 100 में 1 बच्चा होगा जो पढ़ा तुरंत सुना दे, सबको नहीं ना होता है। बोले सर हमको सब याद है। कौन बनेगा करोड़पति में 7, 10 साल 12 साल के बच्चा गया था, वह करोड़पति बन गया, उतना उसका मेमोरी पावर था। बताइए, कुछ भी हुआ याद कर लेता था, करोड़पति बन गया वो KBC में, उसको बोलते हैं स्मृति। आगे लिखिए शारीरिक स्मृति। शारीरिक स्मृति उसके बाद लिखिए रतंत स्मृति। कहता नहीं पहाड़ा याद करो जी, वही रतंत है, रटंट, रटंत स्मृति, रटंत स्मृति। आगे आइए शारीरिक स्मृति। हाँ हो गया। आगे लिखिए शुद्ध स्मृति। शुद्ध, हाँ शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध नहीं, शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है जो सही है। शुद्ध स्मृति या सच्ची। अस्थाई स्मृति। अस्थाई समझते हैं जो एक बार याद करें फिर दोबारा भूलिएगा नहीं। अस्थाई स्मृति। आगे लिखिए सक्रिय स्मृति। सक्रिय, सक्रिय स्मृति। सक्रिय समझते हैं ना, जैसे आप भूल गए फिर याद कीजिए, फिर भूल गए फिर याद कीजिए, यानी एक्टिव रहिए तो कभी नहीं भूलिएगा। सक्रिय स्मृति। आगे लिखिए तार्किक स्मृति। तार्किक, तार्किक स्मृति। ओए ओए लिखो, तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति। उसके बाद लिखिए आदत स्मृति। आदत, जैसे बार बार याद करने का नहीं होता उसको। अब आइए पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखिए लिखिए तो स्मृति के अंग। पैराग्राफ चेंज करके आइएगा, ये पूरे पॉइंट को लिखाऊंगा, एक ही को लिखाऊंगा। लिखिए स्मृति के अंग। स्मृति के अंग। स्मृति के अंग। देखिए पहला, स्मृति का पहला अंग है सीखना। स्मृति का पहला अंग है सीखना। हो गया। कोई भी बात को पहले आप क्या कीजिएगा, सीखिएगा।
जब तक आप नहीं सीखिएगा तो कोई भी बात को आपको याद नहीं होगा। तो पहला काम सीखने का कोशिश करना चाहिए जी। 2 नंबर में आइए धारण, रिटेंशन, रिटेंशन, धारण, 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 धारण। पहले सीखिएगा तब ना दिमाग में घुसेगा। धारण कीजिए दिमाग में, उसी को बोलते हैं धारण। और तीसरा में आइए पुनः स्मरण। 3 नंबर में आइए पुनः स्मरण, पुनः स्मरण। हो गया? जैसे कोई चीज़ भूल गए फिर से उसको रिपीट करिए। और चौथा में आइए पहचान, पहचान। अब एक बार बताता हूँ जी। मेरा दोस्त बचपन में पढ़ा, बात समझिएगा, मेरे साथ तो 3 साल पढ़ा, हम इसे 10 साल बाद या हम इसे 5 साल बाद मिले, ये आदमी हमको पहचान लिया, हम उसको नहीं पहचान पाए। क्यों पहचान लिया? क्योंकि जो आदमी सबके हाईलाइटेड में रहता है ना, वो जल्दी भूलता नहीं है जी। जैसे मैं अपनी कक्षा में, हमको सब बच्चा याद कर लिया, हम सबको उतना नहीं, जब देखे ओ इलेल का शांत पढ़ता था, उसको हम पहचान गए नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है, पहले सीखिए, धारण कीजिए, स्मरण कीजिए, तब पहचानिए, तब आपका स्मृति स्ट्रॉन्ग है। अब पढ़ ली, धारण न कैली, न याद कैली, अगला के भुला गेली, तो अगला ना आपको कहाँ देखे है ना, आपको पहचानते ही नहीं है। जैसे कोट में क्या होता है, जितना जो है काला कपड़ा पहन लेता है, काला कपड़ा क्यों पहनता है? बुराई करने के लिए। आप सुने होंगे काला आदमी जो काला जो नहीं कहता, काला करतूत, कहावत क्यों बना? काला धन, काला काम, काला कपड़ा ऐला पहनता है, वो पहन के बुराई करेंगे तब कोई डर नहीं होगा। और श्वेत कपड़ा पहनेगा तो उसको डर बना रहा है, इसलिए काला कपड़ा पहनता है वो। अब बताइए, झूठ बोल के जिता देता है, आज सच्चा आदमी हार जाता है। नहीं देखे हैं कोर्ट कचहरी में ही ना होता है, मेरे पास सबूत है, सब कुछ है, फिर भी बेचा। बताइए, अयोध्या में राम मंदिर कई वर्षों पुराना का वहाँ पे जन्मस्थली था, हैं? कितना दिन कोर्ट में केस लड़ा, कितना उसको सबूत दिया गया, नीचे गड्ढा, फिर भी नहीं मानने के लिए अंत में कहा कि भाई कोई शास्त्र संगत कुछ प्रूफ है? एगो अंधा व्यक्ति, एगो ऋषि साधु संत सुने होंगे इसका नाम, बचपन से वो अंधा हो गया। बताइए, वो मन की आंखों से कहा वेद में कि ये महोदय, ये इतना पाठ में, इतना मंत्र में, यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। और देखा तो सचमुच में, बताइए, ये अंधा जो देख नहीं सकता है, मन के आँख से, ये स्मृति से जो है उसको पढ़ के बताया, और जज भी हैरान हो गया। और सही बात लिखा हुआ था, तब जाके जो है वो कोर्ट में केस जीता, और तब जाके अयोध्या में वहाँ पे राम बना है। इसके पीछे कितना लगा, लेकिन जीत किसी हुई? सत्य की हुई। तो सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। भले असत्य हार जाए, सत्य कुछ देर के लिए परास हो जाता है जी, हारता नहीं है। जैसे देखिए, बुराई ना जल्दी फैल जाएगा जी, और जो सत्य होता है ना, धीरे 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 फैलता है। कछुआ को देखिएगा तो हम धीरे चलते रहेगा, और खरगोशा बड़ा तेज दौड़ता है पहले, नहीं अरे जीत ले खरगोश तब, लेकिन बाजी जीतता है कौन? कछुआ। अब आइए पैराग्राफ फिर चेंज कीजिए, लिखिए अच्छे स्मृति के लक्षण, अच्छे स्मृति के लक्षण, अच्छे स्मृति के लक्षण। आपको मैं एक बार पढ़ा दूं तो आपको दिमाग में लंबा समय तक बना रहेगा ना, तब आपका मेमोरी अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ है। नंबर 1 में आइए, उत्तम धारण शक्ति। नंबर 1, उत्तम धारण शक्ति, उत्तम धारण शक्ति। दूसरा ये शीघ्र पहचान, जैसे किसी को देख के पहचान गए तुरंत, शीघ्र पहचान। आगे लिखिए शीघ्र अधिगम,
शीघ्र अधिगम, शीघ्र अधिगम, शीघ्र अधिगम। आगे लिखिए शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पुनः स्मरण। जैसे कोई बात आप भुला गए ना तो जल्दी याद आ जाए, उसको बोलते हैं भूली हुई बात तुरंत याद आ जाना। कभी देखें पुरानी बात कोई आप कभी आंख बंद कीजिएगा वो याद आ गया, आ गया, आ गया, नहीं, पहले आदमी भूलता है जी। सबसे ज़्यादा बीमारी क्या होगा? भूलने का बीमारी अभी है सबसे ज़्यादा। कभी सामान रख दीजिए ना तो कभी आपको ही नहीं याद होगा, अरे हम सामान रख दिए कहाँ रख, याद ही नहीं आता है। और सामान सामने है और दिखता नहीं है कभी, क्या ये कभी कभी होता है वैसा। लेकिन याददाश्त सबसे ज़्यादा आदमी को कमज़ोर है जी। बच्चों को बादाम खिलाइए, दूध पिलाइए, भ्रामरी प्राणायाम कराइए, उठक बैठक कराइए, ऐसे ही एक्सरसाइज हुआ खूब करवाइए। ये कान को ऐसे 20 बार 25 बार 100 बार करवाइए, याददाश्त को मजबूत करता है। यह उठक बैठक लगाइए, था सुबह हवा में जो है थोड़ा सा दौड़िए, बस याददाश्त मजबूत होता है। ध्यान जरूर करिए बच्चे को, जब तक ध्यान नहीं कराइएगा मेमोरी पावर बच्चा का नहीं बढ़ेगा। दम बच्चे को सामने में 10 मिनट 5 मिनट ध्यान जरूर होना चाहिए। और बच्चा के ना मन में भ्रम हो जाता है, मोबाइल आया तो खेल, मोबाइल सबसे ज़्यादा बच्चा मोबाइल में अभी है, बहुत लत ख़राब हो जाती है मोबाइल का जो है, नहीं ऐसा ज़्यादा बच्चा को वही होता है जी। क्या छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मोबाइल लेगा तो लेगा, बिना मोबाइल के उसकी ज़िंदगी नहीं चलती है। क्या चलिए आज हम लोग स्मृति के बारे में पढ़ लिए। हमारे बताता हूँ ब्रेन को क्या चाहिए बताइए, मैं बताता हूँ थोड़ा कुछ। देखिए हमारे ब्रेन में ना बीच भाग में कॉर्ड होता है, कॉर्ड। इस ब्रेन को 2 चीज़ चाहिए जी, एक चाहिए ब्रोमीन और दूसरा चाहिए ब्लड। ब्रोमीन किससे मिलता है? एलमंड से। बादाम देखें, बादाम वो 1000 रुपये किलो वाला, 4-5 बादाम भिंगा दीजिए रात में और सुबह छील के बच्चों को दूध में मिलाइए, चाहे सुबह इसको खिला दीजिए। और उसके बाद आता है सेब। सेब एक फल, आप सुने होंगे ईट एन एप्पल एंड अवे डॉक्टर अवे, अवे डॉक्टर, यानी कि एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। तो एक सेब बच्चों को जरूर खिलाइए, यही 2 चीज़ आपको ब्रोमीन मिल जाएगा। रक्त जो होता है 2 चीज़ चाहिए रक्त इसमें, WBC और एक चाहिए RBC। ये 2 ब्लड होनी चाहिए जी, ये रक्षा करता है, ये हमारे शरीर को पूरे शरीर में पहुंचता है यार। तो RBC ज़्यादा मिलता किस में है? आप उसको बना सकते हैं आइटम, क्या? चना। सुने होंगे कि पुराना आदमी चना खाता था, घोड़ा चना चबाता, कभी थकता नहीं है जी। चना ले लीजिए 1 kg, मूंग ले लीजिए, मतलब रखना मिला देना लेकिन नहीं। उसके बाद मूंगफली दाना, वो मूंगफली वाला। उसके बाद किशमिश, उसके बाद क्या? सोयाबीन का बीज आता है जी, छोटा दाना वाला, देखे होंगे। ये सभी को जो है मिला के लोग रख देता है, मिला लीजिए, हल्का हल्का सा इतना सा पानी में फूलने के लिए रख दीजिए, रात में रखिए, सुबह में उसको बांध दीजिए। वही सुबह में बच्चे के लिए नाश्ता हो गया। जो आप देते हैं ना, ये लाओ वो ले, ये नहीं खाते हैं पकौड़ा, तो ये खाओ, जो है ये दीजिए। कम से कम उसना चावल और केला का सब्जी सप्ताह में कम से कम 2 दिन बनाइए। उसना चावल तो लगभग सब खाता ही है घर में, उसना चावल तो बनता ही होगा। और केला, कच्चा केला का सब्जी, ये WBC ज़्यादा देता है। और इतना चीज़ बताया मैं, आप भी खा सकते हैं, सियाना भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है। लेकिन ये एलमॉन ये से स्मृति बढ़ाता है जी, यह सब चीज़। इससे अच्छा आयुर्वेदिक कोई दवा हो नहीं सकता है। वह दुनिया में कोई दवा नहीं है जी, स्मृति का कोई दवाई दुकान में मिल जाए जो बच्चा को याददाश्त बढ़ा दे। ठीक है, ये हमारा ब्रेन के लिए है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्या बोलते हैं, पोएम पे। आज पोएम भी लिखाना है और कुछ गेम भी आप लोगों को खिलवाएंगे आज, कुछ ऐसे ही बच्चे लोगों का। चलिए पोएम लिखा जाए कुछ।
नहीं सिरत पर चलना तुम, सुबह शाम है दिन रात बस। हाँ पोएम, गिनती की कविता है, गिनती की कविता। ऐसे एक राजा सुना था ना कहानी, उसी पर है, गिनती की कविता। आज आप लोगों को पूरा एक्शन से अथी करना होगा। लिखिए ऊपर पहले, उसके बाद ड्राइंग होगा। एगो खेल आप लोगों को कलम से ही इशारा करेंगे, आप लोग ऐसे ही करना है, ठीक है। लाइन से खड़े होने दिखाई देगा, कई गो बेंच पे इधर कर देंगे, कुछ उधर कुछ इधर। चलिए लिखिए तो, एक कबूतर उड़कर आया, एक कबूतर उड़ के आया, एक कबूतर उड़ के आया। हो गया। आगे लाइन, गेहूं के 2 दाना लाया, एक कबूतर उड़ के आया, गेहूं के 2 दाना लाया। हो गया। अगला पंक्ति, रोटी सब्जी दाल अचार, रोटी सब्जी दाल अचार, रोटी सब्जी दाल अचार, रोटी सब्जी दाल अचार। हर थाली में चीज़ें 4, हाँ हर हो आगे, हर थाली में चीज़ें 4। चूल्हे में ना बिल्कुल आँच, चूल्हे में ना बिल्कुल आँच, अब तो बज जाएगा 5। चूल्हे में ना बिल्कुल आँच, अब तो बज जाएगा 5। अब तो बच जाएगा 5। हो गया। 6 बजे तो जाना है, 6 बजे तो जाना है। आगे, खाना भी तो खाना है, खाना भी तो खाना है, खाना भी तो खाना है। हो गया। आगे, अगर कहीं हो गई बरसात, अगर कहीं हो गई बरसात, फिर तो बज जाएंगे 7, फिर तो बज जाएंगे 7। बच्चों पढ़ लो अपना पाठ, बच्चों पढ़ लो अपना पाठ, बच्चों पढ़ लो अपना पाठ, नहीं तो बज जाएंगे 8। नहीं तो बज जाएंगे 8। नहीं तो बज जाएंगे 8। आगे, 9 बजे तो सोना है, 9 बजे तो सोना है, काम भी निपटाना है। 9 बजे तो सोना है, काम भी निपटाना है। आगे, 10 तक गिनती बोलो यार, तब तक खाना है तैयार।
10 तक गिनती बोलो यार, तब तक खाना है तैयार। तब तक खाना है तैयार। तब तक खाना है तैयार। चलिए अब एक ड्राइंग कराता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ लिखने वाला कार्यक्रम होगा। अच्छा बनाइए कि सीखिए हल्का। एक रेखा खींचिए, जहाज बनाएंगे हम लोग। हो गया। यहाँ पर खींचिए त्रिभुज, इसको इससे मिलाइए। या इसको नहीं, चलिए हो गया। लीजिए, कलर कर लीजिएगा आप लोग। एकदम हल्का है, बच्चे को सिखाने के लिए। ओ देश मेरे, मेरे रुक जावा तू अपनी याद को। आज कुछ जोड़ कर आप लोग को हिंदी में ना शब्द सिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब लिखिए जोड़ कर एगो हम सिखाते हैं, आपको तैयार कर लीजिएगा एगो आप आधार पर। कभी हर्षी काल से, कभी दीर्घी काल से, कभी हर्षु काल से, ठीक है। ये दीर्घई कर दीजिए, सॉरी दीर्घई में ये लिखिए। जोड़ना कैसे है? हाँ, जैसे माँ जोड़ का जोड़ी बराबर क्या होगा, ये बनाना है, ठीक है। बच्चा लोग को दीजिएगा ऐसे। जोड़िए। जोड़िए। आप भी बहुत सारा बनाना लीजिए इससे। लीजिए ऐसे ऐसे बनाइएगा, कभी हंसी कार, कभी ध्रुव कार, कभी एक कार, ये सब का मात्रा बना के बच्चों को सिखाना है।
मैं देखता हूँ आप लोगों का। इसी पर आप लोग को पहेली होगा। एक ही काब पहेली। छोटा वाला ABCD आप लोग को तो बता दिए थे पूरा लिखने का, कर्सिव सिखाएं एक दिन। यही पहले पढ़ के फिर आप लोग का 5-5 मिनट का समय रहेगा सब लोग को आज। छापते हैं। मरीज को खिलाते हैं। मरीज स्वच्छता को कहते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाइए। सब लिखिए तो इसका आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर जोड़ के लिख लीजिए। समझ गए ना? मकरी क्या होगा? मकरी। बच्चे को सिखाइए जोड़ने का, बच्चा सीखेगा हल्का हल्का। एक हम बताते हैं सब जोड़ लीजिएगा। 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला खुद से बनाने का सीखिए। अंग्रेजी में आपको दोनों लेटर सिखाए थे, लाइन पर कैसे लिखता है। और एक दिन अ से अनार भी पढ़ा दिए हैं और क से लेके पूरा आगे लिखा देंगे। टेबल लिखने का सिखाएं, पहाड़ा सिखाएं, जोड़ घटाव सिखाएं। जोड़ सिखाए थे ना, गुना करने का कई तरीका सिखाएं, 4-5 तरीका। हो गया? एक बनाइए, सब देखिए, सब लोग करिएगा, सब लोग अगर आप बनाइए। जाड़ों में ओढ़ते हैं क्या? रजाई। देख लीजिए। दामाद को बोलते हैं जमाई। जितने पर मिलती है बधाई। ज़मीन पर बिछाते हैं चटाई। हम लोग को याद है चटाई पर बैठ कर पढ़ते थे नहीं? आम की पड़ती है खटाई। मरीज को खिलाते हैं दवाई। पहाड़ पर करते हैं चढ़ाई। बच्चों डट कर करो पढ़ाई। इकाई की बड़ी बहन दहाई। इकाई के बाद दहाई ना आता है। चलिए, बड़ी बहन दहाई।
एक बार हमको याद है केबीसी में अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छी बात कहा कि जानते हैं एक बार अंकों में झगड़ा हो गया। भाई अंकों में झगड़ा क्यों हुआ? 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया। 9 ने 8 को थप्पड़ मारा तो 8 ने पूछा कि भाई थप्पड़ तुमको क्यों मारा? बोला हम तुमसे बड़ा हैं। तो 8 ने भी 7 को थप्पड़ मार दिया। तो 7 पूछा भाई तुमको थप्पड़ क्यों मारा? बोला हम तुमसे बड़ा हैं। तो 7 ने भी 6 को थप्पड़ मार दिया। बोला हम तुम थप्पड़ क्यों मारा? बोला हम तुमसे बड़ा हैं। तो 6 ने भी थप्पड़ मार दिया 5 को। 5 पूछा भाई तुम थप्पड़ क्यों मारा? बोला हम तुमसे बड़ा हैं। नहीं, ये इकाई की पहली का उसमें जो नहीं है। फिर 5 भी जो है वो 4 को थप्पड़ मार दिया। बोला भाई थप्पड़ मुझे क्यों मारा? बोला हम तुमसे बड़ा हैं। फिर 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने फिर क्या 1 को मारा। अब 1 किसको मारे? इसके आगे तक कुछ है नहीं। उसमें कोना में जो है 0 डुबक के पड़ा हुआ था। तो 1 सोचा कि हम तुमको जो है मारेंगे। बोला कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम जो हो मेरे पास आ जाओ, हम तुमको मारेंगे नहीं। और यह जो है इसके पास आ गया। तो बताइए कितना हो गया? 10। अब 10 जो है मारा किसको? 9 को। इसके क्या सीख मिले? कि हम एकता में रहेंगे तो हमारा यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। अगर हम एकता में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मारा उसको नहीं, उसको प्यार से कहा कि तुमको मारेंगे नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ। तो मेरे पास आ गया तो हम 10 गुना हो गए। आई मारा 9 8 को, ये दोनों हो गया 10 और 10 मारा 9 को। लो बाबा ये वो मार खा गया, इसमें कोई बचा नहीं। तो ये यूनिटी का होता है हमारा फंक्शन जो है। ठीक है, चलिए ये लिख लिए। चलिए अब आप लोग की बारी है, एक एक करके आप लोग जो है चलिए आइए आप लोग इधर। एक कोई आदमी आइए, सिंगल आइए, एक अथी आपको करा देता हूँ। आइए मैडम आप आइए बाहर। आपका ये ज़्यादा ये ना होगा, आप आइए ना, क्लैप्स करवाइए। क्लैप्स बजाइए, उसके बाद कोई एक्टिविटी कीजिएगा जो आपको याद है, ABC वाला है कराइए। लो पोजीशन तुम लोग ही। एक्शन सॉन्ग कुछ है यार? ABC वाला सुनाइए आप, ABC वाला ये गाएंगे आगे आगे, आप लोग से दोहराइएगा, गाइए एक्शन से। See again. See again and chant with me. See again and chant with me. चलिए नेक्स्ट आइए चलिए 5 में सबको मिलेगा। सुनाइए क्लैप्स उसके बाद। मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग ताली सिखाती हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग ताली के लिए पोजीशन लीजिए। गुड मॉर्निंग ताली स्टार्ट। गुड मॉर्निंग।
आज मैं आप लोगों को साल में जो 12 महीने होते हैं वो एक्टिविटी के द्वारा सुनाते हैं, ठीक है? ओके, आज आप लोग मेरे साथ कीजिएगा। आओ सीखे यारा साल के महीने 12। 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 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई। अच्छे अच्छे बच्चे बने हम करें मिलकर पढ़ाई। अच्छे अच्छे बच्चे बने हम मिलकर पढ़ाई। आओ सीखे यारा साल के महीने 12। आओ सीखे यारा साल के महीने 12। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अच्छे अच्छे बच्चे बने हम करे बड़ों का आदर। अच्छे अच्छे बच्चे बने हम करे बड़ों का आदर। आओ सीखे यारा साल के महीने 12। आओ सीखे यारा साल के महीने 12। थैंक यू। चलो जी नेक्स्ट। आओ तुम आओ जल्दी, छुपना नहीं है। आज कुछ नया सीखा सुनाओ तुम। झिलमिल पेड़ के वाला सुनाओ। झिलमिल पेड़ वाला सुना है ना, पेड़ लगाओ ऐसे झिलमिल तारो जैसे, याद है? नीचे रखो कॉपी, हाथ में नहीं रखा जाता है। थोड़ा थोड़ा याद है तो तुम हम याद तुम्हारा बदला करें। अरे चलो पहले क्लैप्स बजाओ, थैंक यू क्लैप्स बजाओ। हाँ बजाओ बजाओ ना, सब याद है सबको। पर यस चलो सुनाओ एक्शन। चलो बच्चों, मैं आप लोगों को कविता सुनाने जा रही हूँ। एक्शन के साथ। पेड़ लगाओ ऐसा कि झिलमिल तारों जैसा। पेड़ लगाओ धीरे धीरे बोलो। पेड़ लगाओ ऐसा कि झिलमिल तारों जैसा। पेड़ लगाओ ऐसा कि झिलमिल तारों जैसा। बिस्किट के पत्ते हो जिसमें करते हो जिसमें फल हो टॉफी जैसा। फल और टॉफी जैसा। आइसक्रीम के रस हो जिसमें आइसक्रीम के रस हो जिसमें गुल हो चिकन जैसा। गुल हो चिकन जैसा। दही मक्खन और बर्फी बन जाए। दही मक्खन और बर्फी बन जाए। दूध बहे कुछ ऐसा। दूध बने कुछ ऐसा। डांट पकड़कर अगर हिलाए। डांट पकड़कर अगर हिलाए। तब तक गिरे पैसा। तब तक गिरे पैसा। पेड़ लगाओ ऐसा। पेड़ लगाओ ऐसा। झिलमिल तारों जैसा। झिलमिल तारों जैसा। नेक्स्ट चलिए चलिए आप। अच्छा सो गया हैं? सो गया? बैठेगा वो? चलो तुम चलो। उसको बैठाइए। चलो क्लैप्स पहले बजाओ, कोई क्लैप्स जो तुमको याद है। सही क्या है गलत क्या है। आप लोग को वेलकम सिखाएंगे। पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग इस तरह से इस तरह से 3 बार कीजिएगा। वेलकम ताली के लिए पोजीशन। वेलकम ताली स्टार्ट। के सिपाही हम नहीं किसी को। वेलकम। चलो
बच्चों आज आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगी। रखते हैं दिल हम ही हैं इमारत की। पांच बत्तख थे, पांच बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। चोंच गया नीचे, चोंच गया नीचे, पूछ गया ऊपर, पूछ गया ऊपर। एक बत्तख भाग गए, बच्चों कितने बचे? चार बत्तख थे, चार बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। चोंच गया नीचे की पूछ गया ऊपर, चोंच गया नीचे की पूछ गया ऊपर। एक बत्तख भाग गए, बच्चों कितने बचे? तीन बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे, तीन बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे। हेलो चोंच गई नीचे की पूछ गया ऊपर, चोंच गई नीचे की पूछ गया ऊपर। एक बत्तख भागे, बच्चों कितने बचे? दो बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे, दो बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे। चोंच गई नीचे की पूछ गया ऊपर, चोंच गई नीचे की पूछ गया ऊपर। एक बत्तख भागे, बच्चों कितने बचा? एक बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे, एक बत्तख थे, पानी में तैर रहे थे। चोंच गया नीचे की पूछ गया ऊपर, चोंच गया नीचे की पूछ गया ऊपर। एक बच्चों कितने बच्चों पढ़े? बैठिए। और कोई लोग हैं नहीं? ड्राइंग आप लोग करके लाए थे घर से TLM में? कल दिए थे ना? इस सबको TLM में भी बनवाइए बढ़िया से। इसको फूल कल दिए थे आपको ना, पौधा वाला, उसको बनाए TLM जो है। हैं? नहीं बनाए हैं? एक चीज़ सिखाता हूँ, घर से इसको आप बना लीजिएगा पूरा, ठीक है? जोड़ है, ये ट्रिक से जो है, देखिए प्लस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई पूछेगा इसका पूरा जोड़ बताइए, कुछ नहीं करना है। बीच में कौन संख्या आ रहा है बताइए तो, बस इस पर 5 कर दीजिए, इसका पूरा आंसर हो गया 5। उसी प्रकार शुरू कीजिए 10 से, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पूरे का जोड़ निकालना है आपको, जो नहीं है, ठीक है? तो बीच में कौन आ रहा है? 15 है, तो इस पर 5 रख दीजिएगा, पूरा का आपका जोड़ निकल जाएगा, ठीक है? एक वो लिख लीजिए, घर पे इसको बना लीजिएगा आप लोग। देखिए जोड़ के पूरा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ बच गया 10। 10 9 19, 19 या 27, 27 8 कितना हो गया आपका? 27 7 है ना, 34 40 नहीं, 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 आना गया 155 पूरा। जोड़ लीजिए पूरा, तो बस इस पर 5 दे दीजिएगा। फिर आपको कहेंगे 20 से जोड़िए, 20 21 22 23 24, अरे 20 नहीं है, 20 नीचे ना है, 21 22 23 24, यहाँ पर कहेंगे 25 26 27 28 29 30 के जोड़ बताइए, बस बीच वाला उठाइए, 5 रख दीजिए, पूरा जोड़ हो गया। आप अनंत तक ले जा सकते हैं, अनंत तक, ठीक है? 3 को लिख लीजिए, घर पे बनाते रहिए पूरा, 1000 तक लिखते चले जाइए। हाँ, जितना बनाना है उतना ही लिखिए। टेबल भी आपको सिखाए किए थे, पूरा 100 तक टेबल बिना अथी किए हुए। ये ठीक है, सबका जोड़ बस बीच में याद रखिए, सबका जोड़ हो जाएगा तुरंत।
उतार लीजिए। आप लोग को गेम था खिलाना है वो, अब तो चलिए अब तो कल ही खिलाएंगे अब। कल आइए, गेम कल फ्राइडे है ना, कल लास्ट क्लास आपके सप्ताह का होगा, कल ही गेम खिलाएंगे कल आपको। कल आधा घंटा देखता हूँ कुछ गेम, कुछ बाहरी परिवेश में कल ले आएगा ना। सुनिए, कल जो है एक पेज आप लोग को मैथ का पेज वो लेके आइएगा, गणित का पेज। कल ये टेस्ट होगा आप लोग को दिमाग का, यहाँ पे हम दे देंगे और इसको देख देख किधर लिखना है तुरंत। 2 आदमी का खेल होगा पहले, जो पहले दोनों में से कौन जीतता है पहले। कल मेमोरी का ही खेल होगा, आज मेमोरी पर आए और कल मेमोरी का खेल होगा। कल मेमोरी किनका है, कल मेमोरी टेस्ट होगा आप लोग का, ठीक है। कल आप लोगों में हम 10 वस्तु का नाम बताएंगे सीरियल बाय सीरियल, सुन लीजिए। आप कोई बिना देखे हुए कॉपी भी बन जाएगा। हम 10 वस्तु बताएंगे, 1 नंबर में चाबी, 2 नंबर में डस्टर, 3 नंबर में किताब, 4 नंबर में ए, 5 नंबर में ए। 10 को सीरियल से बताएंगे हम यहाँ पर लिख देंगे आप लोगों का कि सही क्या नहीं है। और ऐसे आप लोग को सीरियल लिखना है, इनका याददाश्त मजबूत है। कल आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। कल गेम, कल पोएम आप लोग याद करके आइए कल, ठीक है। और कल जो है कम से कम TLM बनाइए, अच्छा सा फोटो वगैरह जो दिए हैं कल है कैक्टस का, इस सबका उसको बनाइए सब चीज़ का, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, बंद कर दो जी।